हो गया। चलो ठीक है, देखो बाबू, ये आज का टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ इमेज पढ़ लिए पूरा, कैसे कैसे इमेज बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, तुमको मेन कुछ याद रखना, मेन कुछ याद रखना। एग्जाम में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट टाइप में जैसे कि 2 नंबर का, ओके, 3 नंबर का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। तो पूछेगा कि दो अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखिए, 2 उपयोग को लिख दो। कितना उपयोग लिखा दिया मैंने? 2 लिख दोगे। बोलेगा अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए, तो लिख देना कोई भी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा यूज से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, रीजन का, रीजन वाला क्वेश्चन, वाई वाला क्वेश्चन, वाई। तो देखो पहली बात, अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। जो तुम देखते हो सैलून में जाते हो, तो यहाँ तो कम यूज होता है, कुछ सैलून में जो है इस मिरर का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का क्या करता है कि तुमको पता है कि जब तुम मिरर के सामने रहोगे ना, तो अवतल दर्पण में हमेशा हम लोग पढ़े थे 6 केस में 5 केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है। अगर वस्तु ऐसा तो इमेज ऐसा होगा। लेकिन जब तुम मिरर के सामने बैठोगे ना, किसके सामने? हाँ, अवतल दर्पण के यानी कॉनकेव मिरर के सामने बैठोगे तो वो तुम्हारा सीधा भी इमेज बनाएगा, सीधा भी बनाएगा और बड़ा भी बनाएगा। छठा किस पर है ना, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा, मैग्नीफाइड। याद आया? याद आया भाई? एक ही केस था जो इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उसका डायग्राम पूछता लिखने के लिए कि डायग्राम बनाओ कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को पी और एफ के यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है? तो बोलो दर्पण के पीछे सीधा यानी इरेक्ट और वर्चुअल और वस्तु से बड़ा। पढ़े थे? याद है कि नहीं जी? तो जब तुम पी और एफ के बीच का मतलब समझे, जब तुम मिरर के सामने आ जाओ तो अपने आप पी और एफ के बीच में आ जाओगे। तो पी और एफ के बीच में तुम आओगे तो तुम्हारा जो चेहरा होगा वो थोड़ा का दिखाई देगा? बड़ा। तो ये दाढ़ी की जो छोटी छोटी दाढ़ी के जो बाल है, ये हेयर है, वो कैसे दिखाई देंगे? बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो जो हजाम होगा, जो काट रहा होगा, ओके, बार बार वो क्या कर रहा होगा? उसको काटने में, बाल को काटने में क्या होगी? आसानी होगी ना, बड़ा बड़ा दिखेगा तो उसको आसानी होगा। क्या समझ में आ रहा है? तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता, ऐसा नहीं बोलना। ये बोलोगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, ये बोलना जरूरी है। दाढ़ी बनाने में कभी देखियो आदमी आईना लेकर के रगड़ रहा है दाढ़ी को? कभी देखो घर में पापा को या मम्मी भाई को? हाँ, कभी देखो किसी को जी? यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, वो दर्पण जिस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, दाढ़ी देख देख के दाढ़ी बनाते हैं, तो उसका इस्तेमाल उस दर्पण के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का। क्लियर हो गया? क्या समझा है? पीछे दिखाओ। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, एज सेविंग मिरर, सेविंग करने में इस्तेमाल किया था। ठीक है, बस एक लाइन में याद रखना, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में किया था। क्यों किया था उसका रीजन देता हूं। उसका अवतल दर्पण का उपयोग जो है, हेडलाइट, तो हेडलाइट जितना भी व्हीकल का, गाड़ी का, वाहन का हेडलाइट होता है, आगे वाला, ओके, तो बहुत दूर दूर तक रोशनी जाता नहीं जाता उसका, ट्रक सब होता है और बड़ा बड़ा होता है, तो हेडलाइट, उसको हिंदी में बोलते हैं अग्रदीप। क्या बोलते हैं? तो अवतल दर्पण का एकदम छोटा छोटा डेफिनेशन याद होगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किसमें किया जाता है? उसके बाद हेडलाइट में, अग्रदीप में। क्लियर हो गया? तीसरा यूज सुनो, तीसरा यूज क्या है? डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट, दांत चेक करने वाला डॉक्टर, उसको बोलते हैं दंत चिकित्सक। क्या बोलते हैं? हम लोग हिंदी में डेंटिस्ट बोलेंगे, छोड़ो, शुद्ध हिंदी बोलेंगे। हाँ, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी बोलेंगे डेंटिस्ट। क्या बोलेंगे? हाँ, कभी देखे हो डेंटिस्ट के पास गए हो? आई होप करीब सब बचा जाता है, दांत में सबको प्रॉब्लम होता है, डेंटिस्ट के पास गया, दांत पकड़ के उखाड़ देगा। खराब डेंटिस्ट जो होगा दांत पकड़ के उखाड़ देगा, और जो अच्छा होगा तुमको दवा ववा देकर या कुछ करके उसको सेट करेगा, है ना? तो चलो, तुम लोग का अभी दूध का दांत नहीं टूटा होगा, टूट गया? चलो, टूट गया, अच्छी बात है। तो डेंटिस्ट जो है एक अपने पास एक टॉर्च टाइप का रखा रहता है ना, एक लेंस टाइप का रखा रहता है, तो वो लेंस करे, मिरर रखा रहता है। वो मिरर कैसा होता है? कॉनकेव, ताकि दांत के छोटे छोटे पार्ट जो है वो क्या दिखाई दे, माने छोटे छोटे दांत बड़े बड़े दिखाई दे, ताकि उनको सॉल्व देखने में आसानी हो। क्लियर होगा? ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना? क्या समझाया? तो नजदीक रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, अब बड़ा बनेगा। भाई यही सारा सिद्धांत जो है ना, जो इसका सिद्धांत है और इस डेंटिस्ट वाला सिद्धांत जो है वो प्रिंसिपल है। क्यों किया जाता है उसका रीजन मैं भी दूंगा। पी और एफ के बीच में सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में, किसमें? सोलर हीटिंग डिवाइस में भी किया जाता है। सोलर कुकर में कैसे, हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का, फिजिक्स का, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, तो वहाँ बात करेंगे। ओके, सोलर कुकर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चलो, अब क्वेश्चन ये उठता है, सुनो क्वेश्चन क्या है एग्जाम में। क्वेश्चन एक तो उपयोग पूछेगा, दो तो यूजेस पूछ सकता है, एप्लीकेशन। अब तुमको पूछेगा कि क्यों किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में, यानी शेविंग मिरर के रूप में उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है।
समझ रहे हो? तो बोलोगे उसका रीजन क्या दोगे कि जब दाढ़ी को यानी कि या चेहरे को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो वो पी और एफ के बीच में आ जाता है, और जब भी हम जानते हैं पी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा आभासी दर्पण के पीछे बनता है। तो दाढ़ी के छोटे छोटे बाल क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो बोलोगे दाढ़ी के छोटे छोटे या फेस को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो एग्जाम में बहुत तरीके से परिभाषा दे सकते हो। एग्जाम में पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, किसका किया जाता है? तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, किसका? पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो रीजन बोलोगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में पी और एफ के तो उसका इमेज पीछे दर्पण के पीछे सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो दाढ़ी के छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देंगे, ओके, या चेहरा बड़ा दिखाई देता है। क्लियर हो गया? रीजन दे दोगे? रीजन कल तुम लोग कौन लिख कर लाओगे? आंसर सामने लिखाएंगे। क्या बोल रीजन समझ आ गया कि पी और एफ के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये रीजन है। क्लियर हो गया? और डेंटिस्ट वाला भी एग्जांपल रीजन वही है, डेंटिस्ट का भी एग्जांपल वही रीजन। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्यों, ये पूछा जाता है क्यों किया जाता है। चलो उसका रीजन आंसर लिख लाओगे कल, तुम्हारा काम है। ओके, व्हाई कॉन्केव मिरर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, तो उसका रीजन दे दोगे। अवतल दर्पण का उपयोग जो है हेडलाइट में किया जाता है। सर्च लाइट बड़ा बड़ा जो टर्च लगा के ऐसा लगा ना था। ये देखिए मूवी सलमान खान का जो मूवी आया था भारत, देखे हो? तो भारत में जो अंदर में कोयला के खान में घुसा रहता नीचे में, तो बड़ा बड़ा ना लगाया था सर्च, तो ये सर्च लाइट है। सर्च लाइट देखने के लिए अंधेरा, ओके। और वो ऐसे पुलिस सभी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कई जगह, तुम लोग जैसे आईडी वगैरह क्राइम वगैरह में देखे होगे, है ना। तो सर्च लाइट होता है, क्या होता है? सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। उसके अलावा गाड़ियों के अग्रदीप हेडलाइट में, बता दिया, हेडलाइट में, टॉर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्च में देखते हो आगे जो इससे रहता है कॉन्केव मिरर, क्या समझे? इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनो अच्छा से, इसका क्या रीजन है सर कि कॉन्केव मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या करता है कॉन्केव मिरर में, देखो जस्ट तुम हेडलाइट देखोगे तो हेडलाइट में अंदर में बल्ब होता है वो, अब बल्ब के आगे एक तुम्हारा शीशा होता है, वही कॉन्केव मिरर होता है, ग्लास होता है। क्लियर हो गया? अरे समझ रहे हो? तो वो मिरर जो है वो अंदर जो बल्ब जो होता है ना, बल्ब को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि बल्ब उसके फोकस पर है। कहाँ पर है? अब तुमको पता है कि जब भी तुम फोकस पर रखोगे इसको, मिरर को कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे फोकस पे, तो क्या होगा? मान लो कि एक रे यहाँ से रे आया, रे गया, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। फोकस से पास करता हुआ रे कहाँ से जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जितना भी रे जाएगा क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ना हो जाएगा? अब पैरेलल रे कहाँ जाके मिलेंगे? कहाँ तक जाता हुआ पता चलेगा? सोचो, यानी बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो ये परावर्तक कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टर्स कहते हैं। मैंने ऐसा मिरर जो रिफ्लेक्ट कर दिया, इन्फिनिटी इमेज बनाया, उसको रिफ्लेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट कर दिया दूर तक, बहुत दूर तक। तो देखते हो ट्रक जो चलता है, गाड़ी सब चलती है, उसकी रोशनी नजदीक तक रहनी चाहिए कि दूर तक रहनी चाहिए? तब तो एक्सीडेंट वगैरह से बचेगा। तो रिवाइव बोलते हैं। इसमें याद रखना कि इसमें जो लाइट सोर्स है, प्रकाश का जो स्रोत है, कहाँ पर रखा जाता है? ये एग्जाम में आता है, पूछा गया है कि हेडलाइट में प्रकाश के स्रोत को कहाँ पर रखा जाता है? जो बल्ब है फोकस पर रखा जाता है, ताकि लाइट का इमेज कहाँ बने, यानी कि बहुत दूर तक लाइट फैले, माने समांतर किरण पुंज प्राप्त हो। समांतर किरण पुंज एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्यों हेडलाइट में क्या किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अग्रदीप में क्यों इस्तेमाल? तो बोलोगे शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। ओके, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, समांतर रहेगा तब तो दूर तक मिलेगा। ये रीजन है। रीजन दिया आंसर भी पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। मैंने कि पावरफुल पैरेलल रेस प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल रेस क्यों? शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अग्रदीप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? अब पूछेगा कि कहाँ पर रखा जाता है प्रकाश स्रोत को, लाइट सोर्स को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है। क्या क्लियर हुआ? अरे समझा? तो रीजन याद रखना। दोनों का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन में लिखा देता हूँ तुम लोग को, ओके। आंसर निकालना। तो तीसरा उसका डेंटिस्ट वाला हो ही गया और लास्ट में कुकर वाला हो ही गया। तो एक क्वेश्चन लिखो, चलो कंप्लीट को मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ओके ओके। लिखो व्हाई कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। ओके, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 1, इसका आंसर तुम लोग लिख के लाओगे। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? व्हाई कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। मुंह देख रही हो, देख के लिखो ना, उसमें लिखे हुई आंसर, उसी का खाली क्यों लगा देना आ गया। अकल लगाओ ना। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? ऊपर वाला देख लो, पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिख देख लो। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? आगे खाली क्यों लगा दो, आगे क्यों लगा दो।
लिख लिया? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्यों? यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, आगे लिख दो क्यों, ऐसे लिख दो, ऐसे क्यों, ऐसे खाली आगे ऐसे क्यों लिख दिया। लिखिए जी, वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, लिख लिया? रीजन याद आ गया? कितना बच्चा याद हो गया? बोलो तो, कोई बच्चा सुना तो। पी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या होगा? बड़ा सीधा बनेगा दर्पण के पीछे, यही रीजन, इससे क्या होगा? फेस बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ओके, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण में का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, हेडलाइट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ इन हेडलाइट्स, वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स, अवतल दर्पण का उपयोग अग्रदीप में किया जाता है, क्यों? वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है, क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है, क्यों? अग्रदीप मतलब हेडलाइट, क्या लिखे ना? अग्रदीप, हाँ हेडलाइट, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है, अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीप, नाम दो कितना अच्छा, अग्र मतलब आगे, द्वीप मतलब जलने वाला, आगे जलने वाला, कितना अच्छा नाम अंग्रेजी हिंदी में, बच्चा लोग हिंदी को बोलता रहता था। हेडलाइट नाम सुना हुआ, आदत पड़ा हुआ जवान पे, कभी सुने हो कि हिंदी में कभी बोले तुम लोग हेडलाइट को? देखो हिंदी कितना कितना टफ हिंदी है, इंग्लिश कितना आसान है, टफ है हिंदी। लिखो, क्या लिखिए? अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है, क्यों? लिख लिया? वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ऑफ व्हीकल्स, लिख लिया? चार बात हो गया, अच्छा से ये हो गया ये पूरा। अब लिखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, किसका उपयोग? ये हो गया, क्वेश्चन समझ आया इससे ना, याद हो जाएगा कल। चलो, डेंटिस्ट वाला क्यों किया जाता है? डेंटिस्ट का तो भाई छठा वो वाला केस, दाढ़ी वाला, कौन वाला? सोलर कुकर वाला क्यों किया था? वही वाला मुद्दा। सोलर कुकर में भी क्या करते हैं? सोलर कुकर में क्या होता है कि वो मिरर रखा जाता है, सन से आती हुई रेस को जमा किया जाता है एक जगह, क्योंकि तुम जानते हो अवतल दर्पण का कौन मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर कि डाइवर्जिंग मिरर है? कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, तब कागज जला सकते हैं। बताया था मैंने कि जो अब कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, पैरेलल रेस को आकर के जितना भी पैरेलल रेस आएंगे वो सब फोकस पे जमा हो जाएंगी, कन्वर्ज करेगा वो। ओके, अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? अभिसारी। तो मैंने बोला था ना कि अवतल दर्पण की मदद से तुम कागज के टुकड़े को जला सकते हो, बस खाली सावधानी पूर्वक उसका, नहीं तो अवतल दर्पण लोगे, लाइट रहेगा, सन लाइट आता रहेगा, आंख पर जला लो, आंखें जल जाएगा, कुछ बाद आंखों को हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, समझा जी? तो इसलिए उसका जो है जला करके, जैसे उसका फोकस आएगा, फोकस के पे पड़ेगा ना यहाँ पे, जैसे लकड़ी पे लकड़ी जला सकता है। कभी देखो तुम लोग प्रैंक वीडियो देखते रहते हो, प्रैंक वीडियो देखते हो, चाइनीज प्रैंक वीडियो में देखोगे, यहाँ पर रखे कपड़ा कुछ रखे रहते है, कोई एगो लड़की एगो लड़का आता है, वहाँ पर से जलाइए देता है भाई, धूप वाला से, भाई कॉनकेव मिरर से, ठीक है, जल जाता है, कागज भी रहता है तो जल जाता है, वाह ऐसे भागता है, फटाक से आग लग गया, समझा जी? तो कॉनकेव मिरर की हेल्प से तुम कागज के टुकड़े को जला सकते हो, रियल इमेज बनता है उसमें, इसलिए है ना, फोकस में जमा करता है पूरे सनलाइट को। क्लियर हो गया? क्या समझा? तो ये वाला बात जो है सोलर कुकर वाला, भाई उसी बात पे है कि जमा करने पर अभिसारी दर्पण कन्वर्ज करता है कॉनकेव मिरर। ये हो गया। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। किस पे चलते हैं? उत्तल दर्पण में। चलो वीडियो पॉज कर दो, चलो उत्तल दर्पण में चलते हैं। हो गया? चलो देखो यहाँ देखो, अब होगा उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग? कॉन्वेक्स मिरर का यूज। अब ये भी जो है चल रहा है ना, ये भी जो है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन से आएगा, लेकिन इससे जो रीजन वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा आता है। जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग मैंने पहले ही बताया, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? क्यों किया जाता है, इसका जवाब तुम लोग लिख करके लाओगे। रीजन मैंने दिया था, बताओ। जैसे मैंने बताया, जैसे ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कौन मिरर है? चलो लाइट रे आया, मान पहले लाइट रे आया, पहले लाइट रे आया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे हुआ ना रिफ्लेक्ट, अरे हुआ ना रिफ्लेक्ट, दिख रहा है क्या नीचे? दिख रहा है ना? चलो अब बताओ, इतना बड़ा रीजन हो गया, इतना रीजन देख सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, माने ये इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? हाँ, फील्ड ऑफ व्यू बोल सकते हो, देखने वाला एरिया, विस्तृत, इसको बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हाँ, देखने वाला एरिया, माने इस जगह पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा तो दिखाई देगा, जबकि लाइट रहा है सिर्फ इतना ही से आ रहा है, लेकिन इस रीजन में सब में दिखाई देगा। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये फील्ड ऑफ विजन है,
इसका फील्ड ऑफ विजन बड़ा होता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हाँ, तो बोलोगे उत्तल दर्पण में का उपयोग साइड मिरर वाले दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो रीजन दोगे कि यह वस्तु का हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। बस इतना ही रीजन देना, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। क्या समझे? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ओके बनाता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। क्या समझाया? ये रीजन दे दोगे। क्लियर? एक्सटेंडेड ऑफ फील्ड विजन माने कि एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ विजन मतलब बड़ा फील्ड ऑफ विजन होता है। क्लियर हो गया? आइए तुम इसमें ले लो, कौन के मिरर में लो, पैरेलल रे आया, मान लो पैरेलल रे तो जमा करेगा ना एक पॉइंट पे, तो इसका एक्सटेंड ऑफ विजन सिर्फ इतना तक है, लेकिन इसका एक्सटेंड ऑफ विजन तो कितना बड़ा हो गया, जबकि वस्तु दिखाई देगा छोटा छोटा, लेकिन दिखाई देगा बहुत हो। जैसे कि तुम पीछे से देखोगे तो पीछे से आ रहा है तुम्हारा गाड़ी भी आ रहा है, ट्रक भी आ रही है, सब दिखाई देगा उसके अंदर, लेकिन वही कॉन्वेक्स ये लगा दो, क्या लगा दो, प्लेन मिरर लगा दो, प्लेन मिरर लगा, प्लेन में भी तो सीधा बनता है ना, प्लेन मिरर लगा दोगे तो उतना सब दिखाई, उसका फील्ड ऑफ विजन जो है छोटा होता है। क्लियर हो गया? इसलिए कौन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? तो रीजन लिख दोगे, हमेशा सीधा बनता है, ये भी रीजन है कि हमेशा, अगर मान लो यार साइड मिरर में देखते हैं हम, उल्टा हमको दिखाई देता था तो एक्सीडेंट नहीं होता। मान लो पलटा हुआ दिखाई दे रहा ट्रक, एक लड़की आ रही है उल्टी दिखाई दे रही है, सपने में डर जाएगा आदमी को, उल्टे मिरर में तो उल्टा दिखाई, चुड़ैल बनी हुई है, उल्टा चल रही है, मतलब टेंशन हो जाएगा, डर लगेगा नहीं जी। तो इसलिए इससे अच्छा है कि ऐसा मिरर इस्तेमाल करो जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता हो। तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में सीधा मतलब ये इरेक्ट इमेज, और छोटा बनता है, और उसका फील्ड ऑफ विजन क्या होता है? बड़ा होता है। ये रीजन देना पड़ेगा, सीधा हमेशा सीधा, और आभासी बोलते ना, सीधा आभासी, और सबसे छोटा, और हमें और दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। क्या समझ में आ गया? रीजन लिख लाओगे, आगे एक क्वेश्चन लिख लोगे तुम लोग, हम यहाँ लगा देते हैं आगे क्यों का चीज, क्यों का जवाब कौन लिख लाएगा? कल चेक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन दे चुका मैं। उसका उत्तल दर्पण का उपयोग गली में स्ट्रीट लाइट, गली होता है ना, गली सब पता लगा गली होता है जैसे शहरों में, तो गली में स्ट्रीट लाइट में माने लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइट को अच्छा से दृष्टि क्षेत्र उसका बड़ा होता है ना, तो ज्यादा दूर तक लाइट का होता है, फैलता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में, रिफ्लेक्टर्स के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? हाँ चलो, उत्तल दर्पण का उपयोग जांच पड़ताल वाले दर्पण के रूप में, जांच पड़ताल सिक्योरिटी जांच के लिए, कि गाड़ी जैसे मान लो कि सीसीटीवी कैमरा ना होता है, तो कौन गाड़ी आई नहीं, अब तो सीसीटीवी कैमरा यूज होता है, तो कुछ जब ये इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है, गाड़ी आई कि गई है ना, मिरर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिखाई देगा वहाँ से दिखाई देगा मिरर, गाड़ी आई कि नहीं आई मिरर में। ठीक है, तो ये जांच पड़ताल में, मानी कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है तो उसमें देखने के लिए एकदम सीसीटीवी कैमरा की तरह, लेकिन उसमें देखना पड़ता है, लोग देखते हैं जाकर के, साइड से दिखाई देता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक के देखने में बकरीद रोड पर किया जाता है, जहाँ पर कर्व रोड है, माने रोड मुड़ा हुआ है, क्या है, इधर भी ट्रैफिक देखना है, इधर ट्रैफिक दिख नहीं रहा है, बीच में ये है ना ट्रैफिक, तो क्या करता है कि वहाँ पे मिरर को लगाता है। कौन मिरर को लगाता है? कॉन्वेक्स मिरर को लगा दिया। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि यहाँ का इमेज वहाँ उसको दिखाई देता है कि वो ट्रैफिक है कि नहीं है, जाम लगा हुआ नहीं लगा, तो वो छुड़ाएगा, ठीक करेगा। तो एक साइड का ट्रैफिक दूसरे साइड दिखाई देता है। ठीक है, एक साइड लिखा हुआ है ना, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एट अ कर्व सर, रोड रेलिंग कैसा होना चाहिए? मुड़ा होना चाहिए, कर्व रोड, टू सी द ट्रैफिक फ्रॉम द अदर साइड। क्या समझा है बात को? तो और भी लाफिंग ग्लास में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत यूज है। क्या समझ आ गया? अब हम लोग किसका उपयोग, उत्तल दर्पण का भी उपयोग हो गया, समतल दर्पण का उपयोग हो गया। उत्तल दर्पण में क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, दोनों इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, और हेडलाइट में, इसका साइड मिरर में क्यों किया जाता है? साइड मिरर को ये भी बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। क्या बोलते हैं? हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग या उत्तल दर्पण को पश्च क्या बोला मैंने, पश्च दृश्य, हाँ पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? एक क्वेश्चन है तुम्हारी किताब का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उसका वरीयता, तो पश्च दृश्य मतलब साइड मिरर, क्या इंग्लिश में लिखा है इसको मैंने, रेयर व्यू, इंग्लिश में ये नाम है रेयर व्यू। ओके, सिंपल मैंने साइड मिरर लिखा, लेकिन रेयर व्यू बोलते हैं। पश्च दृश्य दर्पण क्या बोलते हैं? पश्च मतलब पाछू, पाछू, अदृश्य में देखने वाला क्या समझ आ गया? आप क्या लिख देते हैं? उत्तल की जगह आप क्या लिख देगा? अवतल भी हो गया, उत्तल भी। आप समतल दर्पण का पहले, हम लोग को समतल दर्पण पहले लिखना था, अभी लिख देता है, लिख दो का? हाँ चलो बिठाओ इसको, अच्छे बताओ, समतल दर्पण का उपयोग तो तुम खुद से बोल सकते हो, अच्छा लिख दो पहले तब। चलो वीडियो पॉज करो, चलो बिठाओ इसको। चलो लास्ट है समतल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग बाबू? अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिया, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लिया, आप क्या पढ़ रहे हैं? समतल। देखो जी, एग्जाम में ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में दो उपयोग पूछ सकता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके,
सब एक जगह लिखा रहेगा नोट्स में तो अच्छी बात है। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं चेहरा देखने के लिए, बार बार से एकदम रंगते हैं, चेहरा को साफ करते हैं, गंदा होता है फिर साफ करते हैं। तो चेहरा घर में जो आईना रखा होता है जनरली कौन होता है? प्लेन मिरर। और जो अब्बू को मिला है ससुराल में वो भी समतल दर्पण। हाँ, समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया था। अवतल दर्पण का भी मैंने बताया अभी कि अवतल दर्पण का भी उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण इसमें सोलर कुकर में। आपको सर जब हम लोग ऊर्जा का स्रोत पढ़ेंगे ना चैप्टर सोलर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पढ़ेंगे कि कितने टाइप का सोलर कुकर होता है। तो उसमें कौन कौन अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है कि समतल दर्पण। उत्तल दर्पण लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता, या तो समतल या तो अवतल। चलो, तो समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? यही ना पेरिस्कोप है। यहाँ देखोगे, यहाँ की बॉडी दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर रेड कलर से लिख देता हूँ, देखता हूँ कि खून गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। खून गिरा कि नहीं गिरा? देखो, दिल नहीं बन रहा लेकिन मुझसे, मेरा दिल बहुत घटिया है लेकिन देखो। हाँ अब ठीक है, ठीक है, दिल दिख रहा है जी। देखो तो सबको दिल दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि मोबाइल में देखो, मोबाइल में दिख रहा है ना दिल? दिल या लिख देता हूँ इलू, क्या लिख देता हूँ? इलू मतलब दिख रहा है फोन में। देखो फोन में दिख रहा है, फोन में दिख रहा है ना फोन में। अब कोई बात नहीं है, आ गया। ये तो पेरिस्कोप है, यहाँ की चीज यहाँ दिखाई देगी, पेरिस्कोप है। तो इसमें प्लेन मिरर इस्तेमाल किया हो, क्या इस्तेमाल किया हो? ये पेरिस्कोप है। क्या है? बड़ा बड़ा पेरिस्कोप होता है, तो छोटा बनाया हो। समुद्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है सब नीचे की चीज देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्लैरियोस्कोप। क्या हो गया? इसमें तो प्लेन मिरर तुम ही लोग तो बनाए हो। प्लेन मिरर क्या चीज है? ये प्लेन मिरर का बना हुआ कि नहीं बना हुआ? सब आने दियो। ये तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन इसके अंदर कुछ डालेंगे तो मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं। क्लैरियोस्कोप हो गया। क्या हो गया? ये तो तुम लोग जानते हो। तो पेरिस्कोप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल क्लैरियोस्कोप। कोई डाउट किसी को? चलो, क्लैरियोस्कोप भी दिखा दिया, पेरिस्कोप भी दिखा दिया। चलो रहने दो इसको यहाँ पर, रहने दे। तो आज का क्लास ये पर रखा है, चलो रहने दो।